हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने पहले क्लिप में देखा, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी और साथ में बिजली भी इतनी ज़ोर से गरज रही थी। मैं तो गई फ़ौरन से बाहर, मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ, पर एकदम से इतनी ज़ोर से बिजली गरजी के मैं डर के फ़ौरन से अंदर आ गई। मुझे कपड़े प्रेस करने थे यहाँ पे। मैंने कहा रात को ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, अगर दिन के लिए छोड़ दिए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने रात को कपड़े प्रेस कर लिए थे अपने, और फिर सहरी का क्लिप है ये। यहाँ पे जो है सूखी रोटी बनवाई थी मैंने, और साथ में जो है घर का बना हुआ मक्खन रख लिया था। तो मक्खन रखते रखते देर हो गई, रोटी ठंडी हो गई तो मक्खन मेल्ट नहीं हो रहा था, और मैं ऊपर दबा दबा के कि शायद मेल्ट होता हो। तो बस एक कप चाय थी साथ में, और ये घर वाले नाश्ता नहीं सहरी कर रहे थे। कुछ अंडा बनाया हुआ था और साथ में दही थी। बस सहरी करते हुए टाइम क्या हो गया था, 4 बज ही गए थे। उसके बाद बाहर से होकर आई थी तो बाहर काफ़ी अंधेरा था, और चिड़ियाँ तो वैसे चीं चूँ कर रही थी। फजर की अजान के बाद फ़ौरन ही जो है ना चिड़ियाँ चूँ चूँ करना शुरू कर देती हैं। तो ये मैंने रात को हेयर मास्क लगाया हुआ था कोई, तो वो मैंने धोया सुबह सुबह ही सहरी के फ़ौरन बाद। तो अब जो है फिर मुझे ड्राई करने थे बाल। मौसम थोड़ा ठंडा था, अब ज़ाहिर सी बात है रात की बारिश हुई हुई थी तो ठंड बनी हुई थी, तो इसीलिए मैं अपने बाल गीले नहीं छोड़ सकती थी। गीले बालों के साथ सही से नींद भी नहीं आती। फिर बस कंघी करते करते मेरे एकदम से देखा तो नीचे के बाल ना काफ़ी डेड हुए हुए थे स्प्लिट एंड्स की वजह से। तो बस फिर मैंने क्या किया, कैंची सामने पड़ी हुई थी तो मैंने जो है अपने बाल ट्रिम कर लिए। करते करते जो है ना वो मैंने काफ़ी ऊपर तक कर दिया। मैंने कहा चलो एक ही बार जान छूटे स्प्लिट एंड से, अब अच्छे से केयर करूँगी। पहले मेरा इरादा था कि मैं जो है ना रमज़ान के बाद, ईद के बाद कट करवाऊँगी बाल, लेकिन फिर इनकी हालत इतनी ख़राब हुई हुई थी, मेरे से रहा नहीं गया। फिर जब जैसे जैसे देखती थी दिल ख़राब हो जाता, तो फिर मैंने जो है ना रमज़ान में कैंची लेके इनको खुद ही कट कर दिया। और मैंने इतनी भी नहीं ज़हमत की कि मैं इनको जो है ना पोनी बना के तो हिसाब किताब करूँ कि कितनी लेंथ मैंने कट करनी है। बस मैंने सिंपली दरमियान से मांग निकाली, पोर्शन बनाए, एक साइड पे बाल किए, और जो है कैंची लेके कच 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 करके कट कर दिए। और ये देखिए ये बाल इस टाइम पे सूख गए थे, हेयर मास्क लगा लिए थे, और मैंने इतनी ज़्यादा लेंथ अपने बालों की कट कर दी थी। अफसोस तो खैर मुझे हो नहीं रहा था क्योंकि सारे जो है ना डेड बाल थे। उसके बाद फिर जब बाहर आई, तो बाहर काफ़ी रोशनी होने वाली थी, तो मैंने कहा जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँ। फिर यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ अदा कर रही थी, और फिर जो है मैंने थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ा। और आजकल मैं इस तरह कर रही हूँ कि कुरान पाक जो है ना जो भी पारा वो मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड कर लिया, और कानों में हैंड फ्री लगा के साथ साथ कुरान पाक खोल के तो इस तरह करके कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। बस फिर कुरान पाक की तिलावत के बाद जो है मैं बिस्तरे पे लेटी सोने के लिए, लेकिन नींद ही ना आई। टेंशन माइंड में बार बार चल रहा था, ईद पे क्या करेंगे, ईद पे ज्वेलरी क्या लेंगे। तो इस तरह करके फिर एकदम से माइंड में आया कि लाइमलाइट की वेबसाइट पे जाती हूँ। फिर जो है ऑनलाइन में वेबसाइट्स पे कभी एक वेबसाइट तो कभी दूसरी वेबसाइट देख रही थी, लेकिन इस टाइम पर लाइमलाइट पे थी, उनकी ज्वेलरी में चेक कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना ये कड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा था। काफ़ी कैजुअल कैजुअल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल टाइप सा था, नॉर्मल आप नहीं पहन सकते इस तरह। फिर हैंडकफ्स में देख रही थी, यहाँ पे हैंडकफ्स भी बहुत रीज़नेबल भी थे। 400 नहीं 500 से स्टार्ट थे, 500 600 करके तो 800 900 तक जा रहे थे, और कुछ पे ऑफ भी था और कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे। आए हुए ये काफ़ी टाइम के हैं हैंडकफ्स। तो बस मैं ये देख रही थी, पसंद कर रही थी, मैंने कहा शायद कुछ मुनासिब कुछ ज्वेलरी में चेक कर रही थी बस। तो हैंडकफ्स चेक किए, उसके बाद फिर मैं कड़े वगैरह चेक कर रही थी, कुछ ईद पे पहनने के लिए कैजुअल सा हो जाए। और कपड़ों का तो चलो कोई नहीं, मैंने पिछले दिनों जो है ईद के लिहाज से तो नहीं सोचा हुआ था, लेकिन गर्मियों में के लिए मैंने कपड़े बनवाए थे, तो कुछ पहने हैं कुछ नहीं पहने हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो है ना ईद पे भी चल जाएगा, गुजारा कर लेंगे। तो फिर इस ईद पे जो है गुजारा ही करेंगे, घर पे जो भी मौजूद होगा उसी को पहनेंगे और ईद अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बस फिर मैं जो है ना सो गई थी, और मैं उठी तकरीबन 1 होने वाला था, 1 बजे उठी, और जुम्मे का टाइम था। तो जैसे ही बाहर निकली सो के उठी तो कपड़े इस्त्री करने वाले थे घर में सबके, फिर कपड़े इस्त्री कर रही थी, साथ में मैंने कहा जुम्मा है अपनी शॉल भी इस्त्री कर लेती हूँ। फिर मैं अच्छे से यहाँ पर शॉल इस्त्री कर रही थी। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सूरत काफ़ पढ़ रही थी, जुम्मे का दिन था, सूरत काफ़ तो पढ़नी थी। बस फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई। इतनी कोई सुस्ती आती है, इतनी कोई अजीब सी रूटीन हुई है, सुबह सो जाओ और फिर जो है नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की फिर सो जाओ असर की नमाज़ तक। उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है मैं अफ्तारी के टाइम पे उठी,
अफ्तारी के टाइम मतलब बनाने के टाइम पे, यानी असर के टाइम नमाज़ पढ़ी असर की, और उसके बाद फिर मैं किचन में जो है काम करने लगी। कुछ फ्राई करने थे, फ्राइड आइटम पकौड़े वगैरह बनाने थे, शरबत वगैरह। तो इस टाइम पे कोई ऐसी हड़बड़ी मची हुई होती है कि इधर से भी काम करो, उधर से भी काम करो, फुल मल्टीटास्किंग मोड ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, पकौड़ों की ना साइड फ्लिप नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो मैं जो है छुरी की मदद से उनको कर रही थी, परता रही थी। उसके बाद फिर शरबत बनाना था, तो जो है तो घर में जो है फ्रेश नींबू अवेलेबल थे, पड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे उनका शरबत बनाने लगी थी। मग में जो है रूम टेम्परेचर वाला पानी ले लिया थोड़ा सा, उसके बाद फिर उसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया और फिर उसको छान भी लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा के 2 बड़े चम्मच ऐड कर लिए। इस तरह से जो है ना चीनी नहीं डालनी पड़ती आपको। खैर रूह अफ़ज़ा भी बहुत मीठा होता है, लेकिन फिर भी अफ्तारी वाले टाइम पे एक लाल रंग देख के ना आपको दिल कर जाता है, और फिर साथ में अफ्तारी के टाइम पे फीका और कलरलेस पीने पे दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ ऐड करी थी, पीछे से अम्मी कह रही थी मत ऐड करो, गला ख़राब हो जाएगा, ये वो इस तरह करके। तो बस ये थी अफ्तार टेबल हमारी, फ्राइड आइटम्स हैं और साथ में एक लाल शरबत और एक दूध वाला दूध रूह अफ़ज़ा इस तरह करके। तो चले जी, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।